Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topic like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. Okay, people, we are going to start today with a common chapter which is surface area and volume. ये जो surface area and volume वाला चैप्टर है, ये आपका थोड़ा बहुत 8th में भी रहेगा और सारे बोर्ड्स में, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसको 8th में भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप इसको 9th में भी पढ़ेंगे, फिर 10th में भी पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं जमेंगे तो आगे चल के भी तकलीफ होने वाली। इट इज़ नॉट अ चैप्टर विच यू आर गोइंग टू फिनिश दिस ईयर इटसेल्फ, इट्स अ चैप्टर विच इज़ इन कंटिन्यूएशन। ये 8th में भी था, आपको 9th में भी रहेगा और 10th में भी रहेगा, ठीक है। सो जहाँ पे भी डाउट्स आ रहा होगा प्लीज़ क्लैरिफाई एंड उसको क्लियर कीजिए, वरना आप फंसेंगे, ठीक है। सो एक कनेक्टेड चैप्टर है ये। ओके, सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली किन चीज़ों का होता है? एक होता है आपका एरिया और एक होता है आपका वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? एनीवन, कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा हो, एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये एक डब्बा है, कुछ भी है, समझ लो ये डब्बा है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मैं बोल रहा हूँ इसका एरिया फाइंड आउट करो और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड? अंदर कितना स्पेस है? अगर मैंने इस डब्बे के अंदर पानी या कोई कोई भी चीज़ भर दी, जैसे रेत भर दी या पानी भर दिया या हवा ही भर दी, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर कितना स्पेस है, हवा पानी जो भी आप भरना चाहें इसके अंदर कितना होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं बच्चा बाड़ी? अरे बोला ना, बोला भाई साहब। वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं भाई साहब सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक या लीटर, ये सब आपके वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे मोटी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि भाई साहब 1 लीटर में कितना मीटर क्यूबिक होता है? 1000 मीटर क्यूबिक होता है, ठीक है। ये जानेंगे तो काफ़ी है। अगर आपको सेंटीमीटर मीटर इनके कन्वर्जन्स मालूम है और होने ही चाहिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक भी होता है, ठीक है। ये आपके वॉल्यूम के कन्वर्जन्स हो गए। ओके, चलिए अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब इसका एरिया, सरफेस एरिया, जो भी आप बोलना चाहें वो क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फ़र्क क्या है भाई साहब? आप ये फॉर्मूला लेकर जाएंगे तो सवालों को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे सवाल आपको घूम कर आएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब अब क्या पूछा है। अगर वॉल्यूम पूछा है और अगर सरफेस एरिया पूछा तो डिफरेंस क्या होगा? बोलिए। स्पेस नहीं होगा। देखो, सरफेस एरिया मतलब ऐसे समझो, जब भी सरफेस एरिया का सवाल हो ना, तुम अपने आप को एक पेंटर समझो, पेंटर जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना। तो अगर तुम्हारे पास एक पेंटिंग ब्रश है और तुमको भाई साहब इसको पेंट करना है, तो तुम इधर पेंट करोगे, फिर इधर पेंट करोगे, फिर इधर पेंट करोगे, ऊपर नीचे साइड में सब में। तो तुम्हारा जो पेंटिंग ब्रश जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया। तुम्हारा पेंटिंग ब्रश जहाँ जहाँ तक पहुँच पाए उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अपने आप को इमेजिन करना, जब भी सरफेस एरिया का मामला हो हमेशा अपने आप को एक पेंटर की तरह इमेजिन करना। तुम्हारा पेंटिंग ब्रश जहाँ जहाँ तक पहुँच पाएगा वही होगा सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो सवाल बनेंगे वो ऐसे ही नहीं बनेंगे कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट सरफेस एरिया, क्योंकि ये आप भाई साहब 8-7 से करते आ रहे हैं। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। क्यूब, कीवर्ड, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके सवालों के जो स्तर हैं वो हर क्लास में चेंज होते जाएंगे। सो हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर समझो भाई साहब एक कोई दीवार है, ये भाई साहब आपकी दीवार है और एक पिलर है, पिलर, ठीक है। पिलर मतलब समझते हैं, ऐसा समझ लो गोल पिलर है, ऐसा गोल पिलर है, ठीक है।
तो अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने दिया जाए तो सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है वो आप बनाएंगे इसमें, विच इज पाई आर स्क्वायर एच, वो आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया बोला जाए तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो आप ये ऊपर वाले सरफेस एरिया को नहीं लेंगे और नीचे वाले सरफेस एरिया को नहीं लेंगे। क्यों? सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना बोला जाए तो ये वाला सरफेस एरिया होगा, ऊपर और नीचे वाले का नहीं होगा। क्यों? वाई? आप एक पेंटर हैं, क्या यहां तक पहुंच सकते हैं? ये तो दीवार के अंदर है भाई साहब, इसको कैसे पेंट करोगे? ये भी दीवार इस फ्लोर के अंदर है, इसको कैसे पेंट करोगे? तो तुम्हारे लिए ये दोनों भी अनएक्सेसिबल एरियाज हो जाएंगे, तुम्हारे लिए यही सरफेस एरिया हो। समझ में आ रहा है? तो जब भी भाई साहब सरफेस एरिया का, जैसे जैसे बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे समझो ये एक भाई साहब क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और उसके ऊपर एक ऐसा हमने हेमिस्फीयर रख दिया। अब इसको सरफेस एरिया तुमको निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो तुम निकाल लोगे, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, माइनस इतना एरिया, क्योंकि यहां तक तुम पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तुम अगर समझो या एक क्यूब है, उसके ऊपर ऐसा डोम शेप्ड है, तो इस एरिया में तुम पहुंच सकते हो क्या पेंट ब्रश लेकर? नहीं, क्योंकि वो ढका हुआ है, ठीक है। तो तुम किसका एरिया निकालोगे? ये वाला एरिया, और यहाँ पे टोटल एरिया से इस एरिया को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। जहां पे आप पहुंच नहीं सकते हैं अपने पेंट ब्रश को लेकर, उस एरिया को आपको नजरअंदाज करना है, उस एरिया को आप कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेनेवर यू हैव प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यस, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, तो हैव योर कन्वर्जन इन माइंड कि अगर मैंने उस जगह पे पानी भर दिया, रेत भर दिया, ठीक है, तो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। जैसे जैसे देखो, अगर समझ लो ये एक क्यूबॉइड है, ये रूम एक क्यूबॉइड है, आपको अगर पेंटिंग करने दिया जाए तो आप किन जगहों पर ये सब पेंटिंग करेंगे ना? क्या फ्लोर पे पेंटिंग करता है कोई? नहीं ना भाई साहब, सीलिंग पे आप पेंटिंग करेंगे और इस पे पेंटिंग करेंगे। तो आप सरफेस एरिया किसका निकाल रहे हैं? ये वर्टिकल वॉल्स का और ये हॉरिजॉन्टल सीलिंग का, इसका थोड़ी ना निकालेंगे। यहाँ तो टाइल्स है भाई साहब, ठीक है। और ऐसे अगर आपको सवाल आए कि भाई साहब एक रूम है जिसमें टाइल्स लगाने हैं, सिर्फ फ्लोर टाइल्स लगाने हैं, तो भाई साहब ये वाला एरिया होगा। तो एरिया की समझ आपको होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला से आप इन सवालों को क्रैक नहीं कर सकते, आपको एरिया की समझ होनी चाहिए। तो एरिया मतलब ये वाले एरिया की बात की जा रही है जहां पे टाइल्स लगाए जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन सर? नो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर पीपल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम किसको बोलेंगे? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? देखो ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है, सारे मेजरमेंट देखो, ये हो गया लेंथ, ये साइड हो गया इसका ब्रेथ, और ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन डायमेंशन है इसके, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट और ये हाइट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों से बना हुआ है। अगर क्यूब होता है भाई साहब, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर इफ इट इज अ क्यूब देन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट वाला मामला हो जाएगा। If it is a cube, then length will be equal to breadth and breadth will be equal to height. If it is a cuboid, तो कोई भी दो कम से कम अनइक्वल होंगे, ठीक है। हालांकि तीनों भी अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन कोई दो कम से कम अनइक्वल होंगे, ठीक है। या तो ब्रेथ और हाइट नहीं होगा, या तो लेंथ और ब्रेथ, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तीनों के तीनों भाई साहब अपने आपस में अनइक्वल होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल। क्लियर क्लियर क्लियर? क्यूब और क्यूबॉइड में ये फर्क है। ओके, चलिए भाई साहब क्यूबॉइड को देखते हैं। लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड। क्या क्या हो सकते हैं भाई साहब? एग्जांपल, ईटा, ठीक है, एक ब्रिक बेसिकली एक क्यूबॉइड है। देखो क्यों क्यूबॉइड है बोलो? इसका ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। क्या आपको लेंथ और ब्रेथ समान दिख रहा है? नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्यूबॉइड हो जाएगा। कोई भी दो अगर अनइक्वल होते हैं तो भाई साहब एक क्यूबॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ क्यूबॉइड, दिस इज अ ब्रिक। व्हाट एल्स डू वी हैव? एक फिश एक्वेरियम देख लो, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब इसका लेंथ, ये हो जाएगा इसका ब्रेथ और ये होगा इसका हाइट, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ आपको समान दिख रहे हैं? नहीं, तो दिस विल बी अ क्यूबॉइड। Whenever any two of the terms, whether breadth or height or whether length or height or whether length or breadth, any two minimum अगर अनइक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी आपस में बराबर होंगे तो वो क्या बन जाएगा? अ क्यूब। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। आपका भाई साहब ये अगर कोई बॉक्स है, देखो जैसे ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, तो इस तरीके के बॉक्सेस जो होते हैं वो ज्यादा करके क्या हो जाएंगे? क्यूबॉइड, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका देखो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है एक क्यूबॉइड का। कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं? हाउ मेनी फेसेस डू यू सी हियर? देखो ये आपका एक क्यूबॉइड है, ये सेम चीज है,
एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, ऊपर 5 और ये 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस हैं इस क्यूबॉइड के। ओके, सो हाउ मेनी फेसेस डू यू सी हियर? 1, नीचे का भाई साहब 2, ठीक है, 3, 4, आगे का 5 और इसका 6, ठीक है। वर्टिकल फेसेस कितने? देखो कोई भी चीज जो ऐसी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, और जो चीज ऐसी होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फेसेस कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 वर्टिकल फेसेस हो गए। हॉरिजॉन्टल फेसेस कौन कौन से होंगे? ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। सो देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस एंड देयर आर 4 वर्टिकल फेसेस। ये रूम देख लो भाई साहब, वर्टिकल वॉल्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ये हो गया भाई साहब वर्टिकल फेसेस। ऊपर वाला सीलिंग और नीचे वाला फ्लोर, ये हो गया आपके हॉरिजॉन्टल फेसेस। टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 वर्टिकल फेसेस एंड 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। आर वी क्लियर टू दिस थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो इट इज द क्यूबॉइड हैज गॉट 6 फेसेस, ठीक है। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल फेसेस डू वी सी हियर? 1 and 2, ठीक है, ओके। एंड हाउ मेनी वर्टिकल फेसेस डू वी सी हियर? ठीक है, वर्टिकल फेसेस आपके 1, 2, 3, 4 हो गए भाई साहब, ठीक है, 4 वर्टिकल फेसेस। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी सी हियर? हाउ मेनी सेगमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम एवरी कॉर्नर? तो कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर्स हो गए। देयर आर 8 कॉर्नर्स, ठीक है, ओके ओके ओके। और सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे? देखो सेगमेंट हम किसको बोलते हैं? ये आपका देखो लाइन सेगमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना हो रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे हाउ मेनी सेगमेंट्स विच? 1, 2, फिर 3, ठीक है। ये आपके लेट अस नेम देम। तो आपका ये सेगमेंट्स जो है, अगर क्योंकि देखो सेगमेंट्स तो आपके ये इसको भी काउंट करेंगे हम, लेकिन ये जो सेगमेंट्स हैं ये यूनिक हैं। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये भी है। समझ में आ रहा है? ये वाला सेगमेंट जो आपने लिया है इसके बराबर ये और ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हो गया ये, ठीक है। ये वाले के बराबर ये वाला और ये वाला। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है। तो हर एक सेगमेंट के बराबर सेगमेंट कितने हो गए? हर एक सेगमेंट के बराबर सेगमेंट कितने हो गए? ये वाला सेगमेंट अगर हमने लिया 1, 2, 3, 4, कितने सेगमेंट्स हैं ऐसे? आपके 3 सेगमेंट्स हैं, राइट। एक को आप क्या बोलेंगे? लेंथ, एक को आप क्या बोलेंगे? ब्रेथ, और तीसरे को आप क्या बोलेंगे? हाइट। तो हर एक के अगर 4 सेगमेंट्स हैं तो टोटल कितने सेगमेंट्स हो गए? 12, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 4, 4, 4, 12 हो गए। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो क्यूबॉइड में आपके 3 सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट के इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होते हैं? 4। क्लियर? ओके। सो आपका ये हो गया लेंथ, ये हो गया भाई साहब आपका ब्रेथ। दिस इज लेंथ, ब्रेथ, एंड दैट अदर वन विल बी हाइट, ठीक है। द क्यूबॉइड हैज गॉट लेंथ, the cuboid has got breadth, and the cuboid has got height as well. Clear people? Okay. Vertical surface area. अभी आप इसको समझिए। Vertical surface area मतलब what will be vertical surface area? इस रूम का अगर मुझे देखो ये cuboid है, मैं बोल रहा हूँ इसका vertical surface area। पहले समझिए surface area मतलब क्या? जहाँ पे आप पेंटिंग करते हुए अपने ब्रश को ले जा सकते हैं, ठीक है। क्या ये सरफेस एरिया है? 1। वर्टिकल मतलब ये वाला 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 सरफेस एरियाज हैं, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? सरफेस एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट, पीछे वाले का हो गया, आगे वाले का भी लेंथ इंटू हाइट। तो कितना हो गया? ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? ये दिस इज लेंथ इंटू हाइट, दिस इज लेंथ इंटू हाइट। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट। इस पे आते हैं हम, ठीक है। ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्या है? हाइट। तो ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, दैट विल बी योर वर्टिकल सरफेस एरिया। क्लियर है? क्लियर है? ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, दिस विल बी द वर्टिकल सरफेस एरिया। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। हाउ मेनी वर्टिकल सरफेस? अभी हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस कितने हो आपके? 4 वर्टिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ ईच फेस? हर एक फेस का शेप क्या है? रेक्टेंगल। ईच फेस विल हैव अ रेक्टेंगल शेप, ठीक है। एक रेक्टेंगल शेप होगा भाई साहब, ओके, रेक्टेंगुलर। सो वर्टिकल शेप ऑफ द क्यूबॉइड, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? बोलिए ना भाई साहब। ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। चाहे तो आप यहाँ पे ट्वाइस हाइट को कॉमन निकालकर L प्लस B भी लिख सकते हैं, ठीक है।
आपने ट्वाइस हाइट को कॉमन निकाल लिया और क्या लिख दिया, l प्लस बी। ओके ओके ओके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ब्रेथ प्लस ट्वाइस एल, ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2 को बाहर निकाल लें, ठीक है। अगर 2 को आपने बाहर का निकाल लिया, 2h l प्लस बी, ठीक है, 2h l प्लस बी, दैट विल बी द वर्टिकल सरफेस एरिया। क्लियर, ओके। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो, अभी आपने इतना तो निकाल ही लिया है वर्टिकल सरफेस एरिया, किसको आपने ऐड नहीं किया यहाँ पे, ये नीचे वाले को और ऊपर वाले को ऐड नहीं किया है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो दिस विल बी, अगर टोटल सरफेस एरिया है तो इसको हम क्या ऐड कर देंगे, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें आप 2 को कॉमन निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। एक क्यूबॉइड का भाई साहब ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यही चीज अगर आपको क्यूब के बारे में पूछी जाए तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एक क्यूब के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लेंथ और यहां पे ब्रेथ और हाइट तीनों भी आपके बराबर हैं, तो लेट्स से हमने मान लिया कि भाई साहब इसका है a, ठीक है, अगर साइड है इसका a, तो यहां पे सेम चीज होगी, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू ए हो जाएगा, है ना। लेंथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, अगेन a इंटू ए, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, a इंटू ए, ठीक है। सो दैट विल बी 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 इंटू 3a का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच आप पीपल, 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, बहुत बढ़िया। शरायु, इकोनॉमिक्स कहां से आता है, किस वर्ड से आता है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाम नोट कीजिए जरा, नहीं बता पाए, वेरी गुड। स्टेट बोर्ड के हर वीडियो में मेरे को 1 से 2 जैसे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, जबकि मेरे को एब्सेंटिज्म 10-12 लोग मिलते हैं। मतलब आपको कोई परवाह नहीं है, आप आए या ना आए, एक वीडियो आप तक जा रहा है, चलिए आपका फेस्टिव ओकेजन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपके एब्सेंटिज्म की वजह से, लेकिन अगर आपका मिस हुआ है तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप तक जो चीज़ पहुँची है उसको कम से कम देखें। कितने ही लोगों ने उससे नोट्स बनाना चालू भी किया है, मैंने उसी में नोट्स अपलोड किए हैं, नहीं किया है। सैटरडे को मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊंगा, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी, सीधा मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊंगा। ये नाम तो आज पब्लिश होगा जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो नहीं बता पा रहे हैं। और प्लस में देखिए, मुझे आपके साथ नास्टी या स्ट्रिक्ट होने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। बहुत ही सीधा साधा सरल सा मेरा 1-1.5 घंटे का क्लास है, जो आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं आपके किसी भी फेस्टिव ओकेजन या किसी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो आपको मुबारक, लेकिन मेरा काम यहाँ पे होना चाहिए। शरायु नॉट एबल टू आंसर, ओके। और कौन उस दिन गुल था भाई साहब, तुम क्या ही आंसर दोगे भाई साहब, तुम्हारा फेस ही आंसर है, सारे आंसर के जवाब है तुम्हारे पास। और कौन उस दिन गुल था, इसमें से आप आई थी उस दिन, ओके। हाँ श्री, हा। 2 डेफिनेशंस हैं आपके इकोनॉमिक्स में, 2 डेफिनेशंस आपके चैप्टर में। कौन किसने वो डेफिनेशंस दिए हैं, बहुत बढ़िया, एडम स्मिथ, ओके। और दूसरा लायनेल रॉबिन्स, ठीक है। ये 2 डेफिनेशंस हैं। एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, और लायनेल रॉबिन्स का स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। शी का हाफ लिखो, हाफ फ्राई, ठीक है, बढ़िया है। सीबीएसई के साथ क्या किया था हमने, कौन सा कर रहे थे, हाँ कौन सा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बहुत बढ़िया। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे,
इंडिया के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम वो बोलते हैं ना, तुम आए थे कल? नहीं नहीं, कौन थे भाई साहब? लिखिए लिखिए लिखिए, नाम लिखिए इनके सुनहरे अक्षरों में। संकेत अध्याय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भाई साहब? हाँ जी, काय सूरज पानीग्राही। सूरज शाह एक है और सूरज पानीग्राही। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन कितने बॉडीज से बनी हुई है? कितने लोगों से बनी हुई है? 3। ठीक है, ओके। और कौन? रुक जाओ, मैंने पूछा किसको, तो किसने आंसर दिया? दत्त। ओके, और क्या था भाई साहब, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब, रितु मैडम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब बहुत ही आराम सा सवाल है ये तो, मतलब बचपन से पढ़े आ रहे हैं आप। संकेत, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या? नहीं, 18+ इज नॉट ओनली दी आंसर। मैंने उस दिन बताया भी था, वीडियो में भी बताया है, सिर्फ 18 साल पास करना ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होता है, और भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। क्या है? एलिजिबल, हाँ, राइट वोट्स, हाँ, above 18 years of age qualifies or is eligible to vote। ठीक है, आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने लेवल्स पे होते हैं? हाँ, इलेक्शंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 लेवल पे इलेक्शंस होते हैं आपके। 3 लेवल पे इलेक्शंस होते हैं आपके। मैं दूं एक फाट से? 3 लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। क्या क्या है आपके? सेंटर, स्टेट एंड विलेज लेवल। और कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या? गुड। तो पहला वाला बोलना, जो होना ही होना है। जनरल या रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं, उसके बाद होते हैं आपके जो जनरल या रेगुलर इलेक्शन लोकसभा लेवल पे कितने सालों में होते हैं? 5 सालों में एक बार होते हैं। ठीक है, और बाई इलेक्शंस कब होते हैं? या एक्सपायरी हो गई, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो बाई इलेक्शंस होते हैं। और मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, वो कब होते हैं? नहीं नहीं नहीं, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं जब सरकार गिर जाए। कोalition गवर्नमेंट है, जो मिली जुली सरकार है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना सपोर्ट हटा दिया, तो सरकार गिर गई, अभी इलेक्शन होगा फिर से। ठीक है, सो दैट इज हाउ इलेक्शंस हैपन। कुछ कोई नहीं पढ़ रहा भाई साहब। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे इस पूरे पे आप 2L into H ऐड कर देंगे, 2L into H ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? वॉल्यूम मतलब क्या? कितना स्पेस उसके अंदर है। अगर आपने पानी, हवा, रेत कुछ भी भर दिया तो उसमें कितना स्पेस आएगा। अभी देखो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक सरफेस एरिया हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको ऐसे ऊपर लेकर जाओगे, देखो ऐसा है ना, समझ लो एक ये इस चीज को समझो। जब ये बना होगा, मतलब समझ लो एक शीट ऑफ पेपर है, इसके पास एक के ऊपर एक अगर आप रखते जाएं तो कितने शीट ऑफ पेपर लगेंगे ऐसे इसको पूरा बनाने के लिए? दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे धीरे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये कितना कवर कर रहे हैं? हाइट h कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। इसको भाई साहब ऐसे अगर आप ऊपर खींच रहे होंगे, मतलब ऐसे ताश के पत्तों को जैसे आपने खींचते हैं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ताश के पत्ते रुक जाएं, मतलब नीचे ना गिरे, तो क्या बन जाएगा? वो एक बक्साई तो बन जाएगा। समझ में आ रही है? अगर ताश के पत्तों को आप ऐसे ऊपर खींचें, अगर नीचे ना गिरे वो, तो क्या बन जाएगा? एक बॉक्स बन जाएगा। वैसे ही बनता है हमारा इस तरह से लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से क्या? वॉल्यूम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी ऐसे ऐसे रखते जाओ भाई साहब इसके ऊपर, टनान 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 टनान, तो ये क्या बन जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये बन जाएगा आपका बक्सा। तो पहला लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब पहला शीट, दूसरे शीट का लेंथ इनटू ब्रेथ, तीसरे शीट का लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे ऐसे करते करते कितने शीट्स हो जाएंगे? टोटल हाइट जितनी होगी उतने शीट्स हो जाएंगे। हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट विल बिकम द वॉल्यूम। इस तरह से वॉल्यूम की कैलकुलेशन होती है।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब. व्हाट इज द फिगर सो फॉर्म्ड? इट्स अ बॉक्स. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी हाउ मच पीपल? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. क्लियर क्लियर क्लियर. द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर आर 16 इंटू 14 इंटू 20. फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 20 है ना भाई साहब. और हर एक में क्या है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अध्याय. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट यूनिट यूनिट. देखो यूनिट. सब सो रहे भाई साहब. आ रहा यूनिट यूनिट. आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सब कुछ आपने कर धर लिया भाई साहब, और अगर यूनिट नहीं लिखा तो अंडा मिलेगा. समझ में आ रहा है? ये सब कुछ आपने किया है, मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ लिखा है, लेकिन यूनिट अगर नहीं लिखा सो यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट अवे जीरो. अगर आपका सही मायने में कोई ऐसा टीचर करेक्ट कर रहा है जिसको मैथ्स आता हो तो वो जीरो ही देगा. मैं तो जीरो ही दूंगा भाई साहब. हाँ, अगर मतलब आपको टीचर को आपके ऊपर पूरी सद्भावना है तो थोड़ा सा -1 -2, लेकिन जीरो ही मिलना चाहिए, क्योंकि विदाउट यूनिट्स द क्वांटिटी कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड. उस क्वांटिटी को हम रिकग्नाइज कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है. इट्स लाइक दिस. कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था. ठीक है. समझिए, इंडिया को अभी तक किसी ने डिफीट नहीं किया है पूरे वर्ल्ड कप में. अगर कल इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई होती तो आउट हो गई होती. ठीक है. जैसे आईपीएल में कैसा होता है कि जो फर्स्ट टीम होता है उसको 2 चांस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चांस है. ठीक है. तो आप समझिए, मतलब इतना करा धरा जो था, एक मैच में सब गया होता है ना. और सिचुएशन थोड़ी टाइट हो भी गई थी बीच में, है ना. ऐसा ही कुछ आपके सवालों में भी हो जाएगा. आपने भाई साहब इतना सब कैलकुलेशन किया, आंसर तक पहुंचे, और अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो सब किरा धराया भाई साहब, जीरो हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये प्लीज बी अवेयर ऑफ द यूनिट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अगर आप यूनिट स्टैक नहीं कर रहे हैं, यू आर मेसिंग इट अप. ठीक है. आपका भाई साहब जीरो मिलना तय है. ओके. तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया. देखो, अगर यूनिट आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल टर्म्स में देखो, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना हो गया यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपल, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब आपके भाई साहब यूनिट्स हैं. दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ एरिया. ठीक है. एरिया आपके कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, देखो, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेम ही है. सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. स्क्वायर, मीटर, ऐसा लिखा जाता है भाई साहब. ठीक है. एक और चीज जो आपको समझनी जरूरी है यहाँ पे, कि अगर ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई साहब. तो इसको भाई साहब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर यूनिट्स का मिसमैच हुआ तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. यू विल हैव टू मेक ऑल द यूनिट्स इन सेम. ठीक है. मीटर है तो सबके सब मीटर होने चाहिए, सेंटीमीटर है तो सबके सब सेंटीमीटर होने चाहिए. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आता हूं? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर. ठीक है. कभी कभी देखो, जैसे इस सवाल में ना, हमने मान लिया कि 16 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं दिया हुआ, यूनिट्स दिया हुआ है आपको, नहीं दिया हुआ है, तो आपका जैसे आंसर क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट्स स्क्वायर. यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां पे आपको दिया ना हो. ठीक है. जहां पे आपको दिया ना हो तो आपका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में भी आप डाल सकते हैं. ठीक है. ओके. चलिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया? 16 इंटू 14. ठीक है. तो ये हो गया, इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर पीपल? हम नो. बहुत बढ़िया. अ क्यूबोडियल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड. हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड? देखो, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब. जरा इसको निपटाइए. चलिए 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 फटाफट ट्राई तो कीजिए. कम ऑन एवरीवन.
हो गया, डन 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 डन। अ क्यूबोडियल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक क्यूबोडियल वेसल है, तो आपको यहाँ पे भाई साहब हाइट फाइंड आउट करना है। अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं तो क्या मिलता है भाई साहब? वॉल्यूम। समझम समझम समझम। इफ यू डू अ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, व्हाट यू गेट इज वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ कितना है भाई साहब यहाँ पे 10 मीटर्स, ब्रेथ कितना है भाई साहब 8 मीटर्स, हाइट इज नॉट नोन टू यू, वॉल्यूम हियर इज हाउ मच 380 मीटर का क्यूब। क्यूबिक मीटर्स मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर ये आपका कैंसिल हो गया, 1 ही मीटर बचेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, तो आपका h कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? इसको उधर लेकर जाएंगे तो 380 मीटर अपॉन 10 इंटू 8। ठीक है, कैंसलम 8 कितना आ रहा है भाई साहब? 8 2 4 2 जा नहीं 2 4 जा 8 2 19 जा 38, 19 अपॉन 4 आ गया ना भाई साहब, है ना? 4.75। चलिए देख लेते हैं। देखो 19 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 9 से 6 गया भाई साहब, कितना हो गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 0.4, 7 जा 28, 4 5 जा 20, सो दैट विल बी हाउ मच 4.75 मीटर। तो हाइट कितना हो गया भाई साहब आपका? 4.75 मीटर। क्लियर है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके थोड़े से डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएंगे या आपको कहीं पे स्क्वायर रूट अगर आएगा वो निकालना पड़ेगा। सो दीज आर सर्टेन, मतलब ये एट द एंड थोड़े से आपके टफ हो गए। यहाँ पे अगर आपने गिव अप कर दिया तो अगेन मार्क्स जाएंगे। यहाँ तक आपने खींचा है भाई साहब इधर, अरे यार ये अभी पॉइंट से कौन डिवाइड करते बैठे, ये सब करने गए तो फिर ठीक है। तो ये आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब थोड़े कैलकुलेटिव सवाल मिलेंगे, इसमें होगा ही होगा। ठीक है, अभी तो आपका पाला पाई से नहीं पड़ा है, पाई से पड़ेगा तो भाई साहब 3.14 या 22/7 लेंगे, और हर बार आपका कट्टम कुट्टम नहीं होगा, 7 से 7 कैंसिल हो रहा हो या 21 से 7 कैंसिल हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको भाई साहब डेसिमल पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। तो 10 मीटर 8 मीटर ब्रेथ हो गया, 8 मीटर वॉल्यूम हो गया 380। सो व्हाट डू वी हैव? LBH, सो दिस विल बी L इंटू बी, दैट इज 10 इंटू 8, तो ये हो गया 4.75 मीटर। हाइट ऑफ द क्यूबोडियल वेसल इज 4.75 मीटर। डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 16 इंटू 14 इंटू 20, तो हो गया ना भाई साहब। तो फिर से क्या आ रहा है? अ फिश टैंक इज न, चलिए इसको करना है। एक फिश टैंक है, ठीक है, देयर इज अ फिश टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड whose external measures are 80, 40 and 30. ठीक है, the base, side faces and the back faces are to be covered with a colored paper। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप हर समय उन सरफेस एरियाज को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपको उसको पेंटिंग करने का काम दिया गया है। ठीक है, और टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। चलिए फटाम फटाम जल्दी फटाफट। Okay, people are done.
देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये एक आपका फिश टैंक है, दिस इज बेसिकली अ फिश टैंक, ठीक है। एक्सटर्नल मेजर्स दिए हुए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। द बेस मतलब यहाँ पे आपको कलर पेपर डालना है, ठीक है। साइड फेसेस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर डालेंगे तो भाई साहब अंदर क्या दिखेगा कैसे, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन है उसको खुला रखना है। यहाँ पे आपको कलर पेपर चिपकाना है, यहाँ पे कलर पेपर और यहाँ पे कलर पेपर चिपकाना है, ठीक है, क्लियर है। सो आपको बेसिकली कितना कलर पेपर चिपकाना है ये कैलकुलेट करना है। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो इसको समझो। नीचे वाला एरिया मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना भाई साहब, इतना तो कवर करना पड़ेगा। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और 2 बार है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, क्लियर है, क्लियर है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, और ये कितना हो जाएगा, पीछे वाला लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, प्लस प्लस लेंथ इंटू हाइट, इसको आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एक बार करेंगे आप भाई साहब क्या, 80 इंटू 40 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपका 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट मतलब 80 इंटू 30 प्लस 80 इंटू 30। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी तो आपके कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ अगर हम फॉर्मूला रट के जाएंगे तो इन सवालों को शायद नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला आपका ये बोलता है, सरफेस एरिया होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, आपका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इस तरह से हम सवालों को कर नहीं सकते। देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगा है, आपको बेसिकली इमेजिन करना है, इमेजिन योर सेल्फ एज अ पेंटर हु इज ट्राइंग टू पेंट, ठीक है। तो ये सारे आपको एरियाज सेपरेटली निकालने पड़ेंगे। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे बोलो 8 4 हो गया 3200 प्लस यहाँ पे 4 3 हो गया 12, 12 2 24, ये हो गया 0 0 प्लस 8 3 कितना हो गया भाई साहब आपका 2400, ये 0 ये 0, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 10, 3 प्लस 1 4 5 6 7 8, 8000 क्या हो गया भाई साहब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका मेजर्स लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द 2 साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ द बैक फेस, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, ठीक है, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ द बैक फेस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। इसको आप भाई साहब ऐड करेंगे 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। A plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 सेंटीमीटर डीप। यहाँ पे आपको क्या ख्याल रखना है, ये दोनों मीटर में है और ये कितना हो गया भाई साहब सेंटीमीटर। मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी नहीं जमेगा जब तक आप सबको एक यूनिट में नहीं लाते हैं। तो इस मीटर को या तो भाई साहब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। यू कैन डू एनी ऑफ दीज 2 थिंग्स, ठीक है। अगर आपने 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अध्याय कितना होगा भाई साहब, 1.5 meter will be how much centimeters? 150 सेंटीमीटर कैसे आया? करेक्ट है, 1.5 का 150 सेंटीमीटर कैसे आया? कुछ तो किया रहेगा ना तुमने, क्या किया है? हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। 1.5 में नहीं, हाँ अभी सही बोल रहे थे तुम, अभी गलत बोल रहे हो। हाँ, तो 1 मीटर में कितना है, 100 सेंटीमीटर होता है वैसा, ठीक है। तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा, 1.5। और मैं आपको ये पूछा था कि आपको मिला कैसे, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर, ठीक है। 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 150 सेंटीमीटर। समझ में आता है? ये 2 है ना, तो 1 2 प्लेसेस पीछे जाएंगे, 150 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। इसी तरह से 1.25 मीटर कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर आई मिस कामले, 1.25 मीटर कितना हो जाएगा? जल्दी बोलने हैं, आज ही बोलने हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, अभी तो इजी तो है। रक्षिता, 1.25 मीटर कितना होगा सेंटीमीटर में? कितना होगा यार, माथा ही फोड़ लूं अपना भाई साहब। यस मैडम, कितना होगा? उफ, इनसे सवाल पूछो या ऑमलेट बनाओ, वही टाइम लगने वाला है। कितना होगा 1.25 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? उसको देख के बड़ी हंसी आ रही, तुम्हें ही बता दो। 25 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्या आया, 125 सेंटीमीटर, 1.25 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका
125 से, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं भाई साहब, इतना चिंदी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते तो ये सवाल हल होंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 65 सेंटीमीटर का मीटर में क्या हो जाएगा, हाय 6.5, एक तो दूंगा ना पिंकी। हाँ, और भाई साहब एक रिक्शा देता हूँ, उसमें माइक लगा के देता हूँ, घूमकर चिल्लाते रहो भाई साहब पूरे कामोटे में। हाँ 0.65, बड़े हीरो बन रहे। 65 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 मीटर, क्लियर है, 1/100 मीटर होता है। तो 65 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा भाई साहब, 65/100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो ये जाएगा भाई साहब 2 प्लेसेस पीछे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.65 मीटर। सिंपल चीजें हैं भाई साहब, दीज आर फंडामेंटल्स। अभी हम इतना पीछे भी नहीं जा सकते कि 6-7 की पढ़ाई उठाएं, लेकिन ये आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। ठीक है, जहां पे आप फंसेंगे वो है आपका स्क्वायर रूट में कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे मालूम है यहाँ पे 90% क्या 99% लोगों को भाई साहब स्क्वायर रूट कैलकुलेशन नहीं आता है, वहां पे थोड़े फंसने की उम्मीद है, वहां पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन ये सारी चीजें तो भाई साहब फिंगर टिप्स में होनी चाहिए आपके। ठीक है, दिस शुड बी वेरी मच, दिस इज अ प्रोसेस विच यू शुड बी वेरी मच थरो विद। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स पीपल, एंड यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस। ओके, ये हो गया भाई साहब डीप, तो ये हो गया आपका लेंथा, ये हो गया आपका ब्रेथा, ये हो गया आपका भाई साहब हाइटा। ठीक है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ओके, तो आपको भाई साहब एक ऐसा बक्सा बनाना है जिसका ये टॉप नहीं है, ओपन एट द टॉप। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, तो थिकनेस छोड़िए, डिटरमिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगेन एरिया निकालना है आपको, तो एरिया मतलब क्या आप समझेंगे, एक पेंटर अपने आप को जो पेंट कर रहा है, तो एक ऐसा बॉक्स है जिसका भाई साहब ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, क्या वहां पे तुम पेंट कर सकते हो, नहीं। तो तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इंटू हाइट, ये एक एरिया, लेंथ इंटू हाइट ये हो गया, तो 2 बार हो गया तुम्हारा लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इधर आ ब्रेथ इंटू हाइट, इधर ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया क्या भाई साहब, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट। अभी यहां पे आओ, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, अगर तुम पेंट करने जाओगे ऊपर वाला हिस्से में पेंट करने को कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इस चीज को अगर आप समझ सकते हैं तो एरिया के सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लोगों के वॉल्यूम में कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम का सीधा साधा फॉर्मूला है। ठीक है, सारे क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, कोन ले लो, स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, इनका सीधा साधा फॉर्मूला है। जहां पे लोग फंसते हैं और जहां पे भाई साहब कैलकुलेशंस में गड़बड़ी होती है वो है आपका सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आपको इसका पेंटिंग का काम मिला हुआ है, आपको एक ऐसा रूम दिया गया है जिसका ऊपर नहीं है, तो क्या आप ऊपर में पेंट करेंगे, नहीं करेंगे भाई साहब। तो अगर ऊपर का पेंट नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दिस इज बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। क्लियर है, दैट इज द सरफेस एरिया दैट यू हैव टू डू। अभी आपकी मर्जी, आप इसको 150 सेंटीमीटर लिखें, 125 सेंटीमीटर लिखें और 65 सेंटीमीटर लिखें, या इसको लिखें भाई साहब 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.65 मीटर, ये आपकी मर्जी है कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट ये हो गया, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 0.65 मीटर। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, तो ये हो गया ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट, so this will be how much are people are, this will be twice 1.5 into this, क्या समझ में आ रहा है, twice length into breadth plus height plus length into breadth, length into breadth into height। देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, twice क्या निकाला था भाई साहब आपका, breadth into height plus twice length into height plus length into breadth, यही निकाला था ना। इसको आपने भाई साहब यहाँ पे कंडेंस कर लिया, देखो 2। ठीक है, अगर मैंने h को कॉमन निकाला इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा बोलो, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यही कर रहे हैं देखो, 2 इंटू एच लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एच लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सेम थिंग। अभी यहाँ पे देखो क्या किया है, सबको मीटर में ले लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों भी ऑप्शन दिए थे, आपके पास दोनों भी ऑप्शन हैं, आप या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही है भाई साहब, 2 इंटू 2.75, ठीक है 0.65, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 5.45 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स इज
5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? मैं फिर से आपको आगाह कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेसिमल कैलकुलेशंस होंगे, अगर आपको इस बात से चिढ़ है तो यू विल गो फॉर, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये आपके मुंशीगिरी वाले कैलकुलेशंस बहुत होंगे इसमें, ठीक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जब पाई का मामला आएगा तो और बहुत ज़्यादा होंगे। सो उसमें आप आलसी बना करेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। दिस इज बेसिकली एंड तक आप आ जाते हैं तो ये सब में थोड़ा सा आपको लेबर करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आप अगर नहीं चाहते हैं ज़्यादा डेसिमल तो वैसा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपको डेसिमल आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम। ओके, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट ₹20। ये भाई साहब सवाल का दूसरा पार्ट था, ठीक है? आपने देखा कितना एरिया आया है आपका 5.45 मीटर स्क्वायर। तो कितना शीट लगेगा अगर आपको भाई साहब क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹20। तो इतने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर में आपका कितना खर्चा बैठ रहा है भाई साहब, 20 रुपए। तो 5.45 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा बैठेगा, 5.45 into 20। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम। ओके। So total cost of the sheet will be area of the sheet required 5.4 into 109। ये क्या हो गया रे? थैंक यू हो गया दत्त। अभी हम आते हैं भाई साहब सिलेंडर पे। सिलेंडर मतलब आपने घरों में अपने सिलेंडर देखा ही रहेगा, उस टाइप का सिलेंडर नहीं होता ये, ठीक है? सिलेंडर मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसके ऊपर भी गोल, नीचे भी गोल और ऐसा कर्व रहता है, ठीक है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सिलेंडर। तो सिलेंडर वुड समथिंग दैट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है? दिस इज व्हाट अ सिलेंडर वुड लुक लाइक। तो ये हो गया भाई साहब एक सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है? तो सिलेंडर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? ऑब्वियसली एक दिख रहा है आपका हाइट, ठीक है? और ये क्या दिख रहा है भाई साहब आपका रेडियस। ये दोनों चीजें मेजरेबल हैं, ठीक है, जो दी हुई हैं आपको। ये एक इसका हो गया रेडियस, है ना? ये सेंटर से अगर आप लेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं रेडियस, एक सर्कल। और ये हो गया इसका हाइट। ये दोनों आपको मेजरेबल चीजें दिख रही हैं एक सिलेंडर में, ठीक है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, सो भाई साहब किधर गया बस? सो ये हो गया आपका, देखिए एक सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है? इस सिलेंडर में भाई साहब जैसे मैंने आपको बोला, ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली द हाइट। ये हो गया आपका सिलेंडर का हाइट, ठीक है? और क्या है भाई साहब आपका, दिस विल बी योर रेडियस। ये हो गया आपका भाई साहब रेडियस। ये दोनों चीजें हैं, ठीक है? अभी इसमें से हम दो चीजों को बोलेंगे। एक है आपका कर्व्ड, तीन चीजें हैं एक्चुअली सिलेंडर में। एक है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा है भाई साहब आपका टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा है आपका भाई साहब वॉल्यूम। ये तीन चीजें आपकी आती हैं भाई साहब सिलेंडर में, ठीक है? तो एक एक करके सबको समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है गोलाई, ठीक है? अगर आप इसको ऐसे घूमेंगे, मतलब समझ लो ये सिलेंडर है, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर। इसके टॉप पार्ट को इग्नोर करो, ये सिलेंडर है आपका, ठीक है? तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये जो आपका एरिया आ रहा है, ये पूरा, इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। ये गोलाई जो है ऐसे जो घूम रहे हैं हम, ये जो एरिया आ रहा है इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो दैट दिस विल बी अ बेटर एग्जांपल। ये समझ लो आपका एक सिलेंडर है, ये आपका हो गया हाइट, ठीक है? ये हो गया भाई साहब इसका रेडियस। तो इस पूरे एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो गोल घूम रहे हैं हम, अगर समझ लो आपने पेंटिंग चालू किया तो ये पेंट करते 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 यहाँ से यहाँ तक जो आए तो उसको बोलेंगे हम क्या, कर्व सरफेस एरिया। दैट विल बी नोन एज द कर्व सरफेस एरिया। आर वी क्लियर? हमेशा जब भी एरिया का मामला है आप अपने आप को क्या मानेंगे, एक पेंटर मानेंगे, ठीक है? ओके, सो दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, चलो ये एक सिलेंडर है, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, ठीक है? ये एक सिलेंडर है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये? ओके, अभी इसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये गोलाई वाला एरिया चाहिए ना, सिर्फ ये वाला,
ठीक है। तो आप भाई साहब इसको खोल दीजिए, ये क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल का क्या है, ये लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने दिया जाए तो क्या वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा? भाई इसी को तो गोल करके आप ऐसा कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। ये जो गोलाई हो रही है ये इसी रेक्टेंगल से ही तो बन रहा है। इसी सिलेंडर को अगर आप खोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर रेक्टेंगल बनता है भाई साहब, ये ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? आपने अगर इसको भाई साहब बीच में से खोल दिया ऐसे, तो दिस विल बी अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा भाई साहब इसका जितना होता है लेंथ और इसका जितना होता है ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेंथ इनटू ब्रेथ का जो एरिया होता है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी हाइट है ना, देखिए रहे भाई साहब, इसका ब्रेथ कितना होगा जिसका हाइट है। चलिए तो हमको यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ अगर करना है, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। रितु जरा इधर ध्यान दोगी तुम। तो ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, h। लेंथ मुझे बताओ क्या हो जाएगा, अभी ध्यान देखो, ठीक है। अगर कोई सर्कल होता है, ठीक है, नीचे और ऊपर भाई साहब सर्कल है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई सर्कल होता है तो सर्कल में कैसा है, देखो आप यहां से चले और यहां तक पहुंचे, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर बोल सकते हैं इसको, या हम बोलते हैं इसको सरकमफरेंस। इट इज ईदर नोन एज पेरीमीटर और सरकमफरेंस। तो ये जो आप लेंथ चले इसका वैल्यू कितना आता है, 2 पाई r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2 पाई r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है। अब बताओ भाई साहब, तुमने इसको खोला हुआ है ना, यहां से ऐसे तुमने इसको खोल दिया है, लेकिन अगर गोलाई का लेंथ देखोगे तो वो कितना होगा, 2 पाई r होगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई r। इसी को तो खोला है ना तुमने। देखो अगर तुम किसी धागे को लेकर, अगर तुम समझ लो किसी धागे को लेकर एक सर्कल बनाते हो, ठीक है, अगर मैंने बोला यहां से तुम इसको काट दो और इसको ऐसे फैला दो, तो वो जो लेंथ होगा और इसका जो सरकमफरेंस होगा वो सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? ये जो गोला बना हुआ है, अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया, उसको ऐसा फैला दिया, तो उसका जितना लेंथ आएगा और ये जो सर्कल है उसका लेंथ मतलब सरकमफरेंस दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है। देखो इसको हमने फैला दिया, यहाँ पे इसको फैला दिया, तो ये क्या बन गया, लेंथ। और लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। अब कर लो भाई साहब ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r। लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 पाई r, और ब्रेथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई साहब, हाइट। सो व्हाट विल दिस बी, 2 पाई r h, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग 2 पाई r h? आर पीपल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ वी आर गेटिंग 2 पाई r h? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आपका भाई साहब कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई r h। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, अगर आप एक पेंटर है और आपको भाई साहब पेंटिंग करने दिया गया है कर्व सरफेस एरिया को, तो इस गोलाई को पेंट करते करते आप जितना एरिया कवर करेंगे वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। समझम समझम समझम, सोहम सो मत जा बेटा, गुड, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया में आप कौन सी चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे अभी तक? कर्व सरफेस एरिया में आपने इस एरिया को कैलकुलेट नहीं किया है और इस एरिया को भी नहीं किया है। अगर आप एक भाई साहब पेंटर हैं और आपको ये कर्व सरफेस एरिया पेंट करने दिया गया है और आपको बोला गया नहीं पूरा कवर करो, तो अगर समझ लो इसको भी कवर करना है, लेट्स से हॉलो नहीं है, डब्बा है, डब्बा गोल सा एक डब्बा है, ठीक है, इसको पूरा पूरा कवर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। मुझे बताइए एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r हो उसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर एक आपका क्या है, पाई r स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या है, पाई r स्क्वायर। इस कर्व सरफेस एरिया को आप निकाल चुके हैं, कितना है, 2 पाई r h। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया जो भी आया है, ठीक है, प्लस ऊपर का पाई r स्क्वायर और प्लस नीचे का पाई r स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, 2 पाई r h, और ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर ईच। सो दिस विल बी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 2 पाई r इंटू r प्लस h। आप देखो भाई साहब यहाँ पे 2 पाई r को अगर कॉमन निकाल लेते हो तो एक में बचेगा h, और क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है तो एक r बच जाएगा। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया।
क्लियर ऑन द सिलेंडर पार्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब क्या है, अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, यहाँ से ये गया ऐसे, ये एरिया आपको निकालना है। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब क्या निकालना है, ये वाला तो निकालना ही है, ऊपर नीचे का भी और ऊपर का एरिया भी आपको निकालना है। दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। नाउ वी विल कम टू द वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? द स्पेस इनसाइड अ सरफेस। तो एक भाई साहब सिलेंडर है, उसके अंदर कितना स्पेस है, मतलब उस सिलेंडर के अंदर अगर आपने पानी भर दिया या आपने भाई साहब रेत भर दिया तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम भाई साहब हो जाएगा कितना, वॉल्यूम होता है कभी भी, देखो जैसे समझो, एक ऐसे समझो, देखो जैसे अगर आपका एक क्यूबॉइड है, लेट्स से ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये अब भी आपने पढ़ा है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है इसका वॉल्यूम, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ को, ये वाला जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसको हम एरिया लिख सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया ही तो होता है, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, कैन वी डू दिस, राइट। लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया ही तो बोलते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया इंटू हाइट। चलिए, यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, तुम ज्यादा नयनबाजी मत करो तुम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एरिया कितना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, है ना भाई साहब, ये वाला जो सर्कुलर एरिया वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट पाई आर स्क्वायर एच, यही आपका वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस बना पीपला, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई आपकी, कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एंड वॉल्यूम दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच फॉर अ सिलेंडर, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। सो लेट्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब क्या होता है, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब होता है कि आपका जो सिलेंडर आपने लिया हुआ है वो ऐसे आएगा, ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल आपका भाई साहब देखो, ये आपका रोलर है, देखो दिस इज अ रोलर जिसपे आप पिच वगैरह या ग्राउंड वगैरह बनाते हैं, या रस्तों पे आप भाई साहब रास्ते को लेवल करते हैं, तो दिस इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, दिस इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये पाइप्स हैं, देखो दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर ओनली, ठीक है। ये आपका भाई साहब गोलाई एरिया हो गया, ये लंबाई एरिया हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ सिलेंडर। व्हाट एल्स डू वी हैव, कैंडल्स देख लो भाई साहब, ये आपके कैंडल्स जो हैं ये भी तो एक सिलेंडर शेप में है। सो ऑल दीज आर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। तो ये होता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 3 फेसेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ऊपर नीचे एक फेस हो गया और ये वाला एक फेस हो गया, दीज आर 3 फेसेस दैट आर राइट सर्कुलर, 2 सर्कुलर फेसेस और एक आपका कर्व्ड फेस हो गया, ठीक है, एंड 1 कर्व्ड फेस, ये वाला आपका हो जाएगा 1 कर्व्ड फेस, ठीक है। सिलेंडर हैज रेडियस r एंड हाइट h, और सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ सेम रेडियाई। तो ऊपर और नीचे दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, सेम रेडियाई है। अगर सेम रेडियाई नहीं रहेगा तो वो सिलेंडर नहीं होगा, वो कोन बन जाएगा, एक रेडियस ज्यादा और एक रेडियस कम, फ्रक्टम बन जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपका रेडियस सेम है तब तक वो क्या बनाएगा, सिलेंडर। रिमेंबर दिस पीपल, ठीक है। अगर समझ लो ऐसा बन गया, यहाँ पे ये ऐसा है और ये ऊपर एक बड़ा सा वैसा, तो क्या ये सिलेंडर होगा, नो, दिस विल नॉट बी अ सिलेंडर, दिस इज नोन एज फ्रक्टम, ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रक्टम, जो कोन का पार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो सिलेंडर हैज रेडियस r एंड हाइट h, दोनों भी ऊपर नीचे अगर आपका भाई साहब रेडियस r है तो ही वो सिलेंडर होगा, अगर रेडियस डिफरेंट होंगे तो दैट विल फॉर्म अ फ्रक्टम, नॉट अ सिलेंडर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर फेसेस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा भाई साहब आपका हाइट। हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, लेट अस अंडरस्टैंड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ l। तो एक रेक्टेंगुलर शीट का भाई साहब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसा ही भाई साहब एक सिलेंडर है, उसको आप खोलेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो है, लेंथ हो जाएगा आपका सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई r, और ब्रेथ हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है, दैट विल बी द, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। इसी से तो आपने बनाया है, देखो एक रेक्टेंगुलर शीट्स के हुई आप ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर, ठीक है।
तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका जो होगा सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई आर, और इसका ब्रेथ कितना होगा, जो होगा इसका भाई साहब हाइट, दिस विल बी द हाइट। ये जो पोर्शन है यही ब्रेथ बन जाएगा, ये ब्रेथ क्या बन गया, हाइट, और ये जो पोर्शन है वो है आपका लेंथ, विच इज हाउ मच, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर प्रोवाइडेड द रेडियस इज आर। ये रेडियस अगर आर हुआ तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। ओके ओके ओके, सो आपका भाई साहब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू तो 2 पाई आर इंटू एच, सो कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर फेसेस, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया हो गया ये भाई साहब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सो दैट विल बी हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर 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 भाई साहब, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है भाई साहब। ओके ओके ओके, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। देखो आपको ना कहीं कहीं पे ये दिया रहेगा कि पाई को आप 22/7 ले लो, और कहीं कहीं पे दिया रहेगा पाई को आप ले लो 3.14, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, और कहीं कहीं पे दिया ही नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा सोचना है, जब भी आपको ऐसे मेजरमेंट्स मिले ना जो 7 से डिविजिबल हो, ऑलवेज टेक पाई एज 22/7। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो कट्टम कुट्टम होना ही है, ठीक है। तो इसीलिए टेक पाई एज 22/7, डू नॉट टेक इट एज 3.14। हालांकि इस सवाल में आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि पाई की वैल्यू को 22/7 लीजिए। अगर सवाल में ये ना दिया रहे तो पाई को आपको दोनों भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप वही ऑप्शन को चुनेंगे जो आपके सवाल को आसान बनाए, ठीक है। और आसान कब बनेगा भाई साहब, जब कट्टम कुट्टम हो, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर एच, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, एच की वैल्यू 7, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसलम, ये हो गया 22 3 हो गया आपका 44 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 4 3 12, 4 3 12, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दैट विल गिव यू हाउ मच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 3, ये है ना आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आप फंस जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे है आर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू पाई इंटू आर, और इधर हो जाएगा 3 + 7, देखो फंसोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कट्टम कुट्टम नहीं होने वाला। खैर यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब, 2 इंटू 22 हो गया आपका 44, है ना, 44/7 इंटू 3 इंटू 10, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 4 3 12, 4 3 12, 113, 1320/7, ठीक है। ये आएगा किस में भाई साहब, सेंटीमीटर क्यूब में। इसका करना पड़ेगा आपका डिवीजन, 1320, 7 1 7, 6 7 8 56, है ना, 7 8 7 1 7, ठीक है, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ गया देखो, 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी क्लियर, ये सब जिंदगी कैलकुलेशन होगा भाई साहब, ठीक है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस, ये आसान नहीं है, आपको उस स्टेज पर जाकर धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने भाई साहब पूरा सवाल किया है, सो विल हैव टू फिनिश इट ऑफ सो दैट यू कैन गेट मार्क्स, ओके। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 2 पाई आर एच, दैट इज 2 इंटू 22/7, तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके ओके ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम द वॉल्यूम, तो ये हो गया 2 इंटू पाई आर इंटू आर प्लस एच, सो ये हो गया 1320, दैट इज 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर तो आपका हो जाएगा पाई आर, क्या हो गया ये, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा वॉल्यूम भी था, सॉरी, तो पाई आर स्क्वायर एच था, तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 इंटू एच हो गया आपका 7, तो ये कैंसिल हो गया, दैट विल गिव यू 198 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, बहुत जरूरी है कि ये इन सारे सवालों का आपका जो यूनिट्स है वो करेक्ट होना चाहिए, द आंसर शुड बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है।
चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, फटाक से इस सवाल को निपटाना है जल्दी से। चलो रे बाबा, बन गया भाई सवाल, फटाफट। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। ठीक है, तो एक भाई साहब है छोटा सा सिलेंडर, तो रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक सिलेंडर, इसका रेडियस और हाइट आपका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी 3x, है ना। तो आपका हाइट कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी हाउ मच आप पीपल, 7x, है ना। अगर आपने भाई साहब रेडियस को यहाँ पे 3:7 है ना, तो लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी 3x, तो हाइट कितना हो जाएगा 7x। क्लियर है, ओके। इट्स वॉल्यूम इज 1584। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है अक्षिता, सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपका सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी इक्वल टू कितना है भाई साहब यहाँ पे 1584। ठीक है, तो पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 3x का भाई साहब स्क्वायर, into h that is 7x, that will be equal to 1584। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना 22/7 इंटू 9x का स्क्वायर इंटू 7x इज इक्वल टू कितना भाई साहब 1584। ठीक है, ये 7 और ये 7 हो गया भाई साहब आपका कैंसिल, यहाँ पे कितना आता है देखो 22 इंटू 9 इंटू 7 और ये हो गया आपका x³, ये हो गया 1584। ठीक है, चाहे तो इसको तोड़ लो भाई साहब। ठीक है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, तमाम चीजें हरकतें करने से अच्छा है इसको तोड़ लो। 1584 है, 1584 को अगर हम 2 7 14, 2 9 18, 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 19 38, 2 8 16, 2 9 18 और 2 9 18। ठीक है, 333, फिर भाई साहब आपका क्या आ जाएगा 3 11 और 11 1 इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 स्क्वायर और ये हो गया फाइनली 11। सो दैट विल बी हाउ मच 2 इंटू 11, 22 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 11 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब 3 का स्क्वायर 9 की जगह पे। ठीक है, इंटू 7 इंटू एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 नहीं आया क्या भाई साहब, हाँ सॉरी 7 कट हो गया ना, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका x³। क्लियर है, 2 इंटू 11 22 की जगह पे लिखा है, 9 की जगह पे 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका x³। ठीक है, दिस विल बी x³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, ये 11 और ये 11 भाई साहब कैंसिलम, ये 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर भाई साहब कैंसिलम। ठीक है, क्या बात कर रहे हो, 82 रह गया भाई साहब, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन ये 2 है कि नहीं, ये 2 इधर आया तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 2³ x³ की वैल्यू कितनी हो गई 2³। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी 2। क्लियर है, ओके। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस, रेडियस ने आपने कितना माना हुआ है भाई साहब, लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी 3x, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो देयरफॉर रेडियस विल बी हाउ मच, रेडियस ऑफ सिलेंडर
radius of cylinder will be how much people are 3 into x, that is 3 into 2, that is 6 centimeter. Radius of the cylinder will be 6 centimeter. Are we clear to this one people? हम समझम बहुत बढ़िया हम भाई साहब. ठीक है, रेडियस इंटू हाइट 3:7, तो लेट रेडियस भी 3x, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा 7x. ठीक है, ओके. वॉल्यूम इज 1584, सो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 7x. ठीक है, आपका यहाँ पे आता है x क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो गई 2. रेडियस कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर. क्लियर पीपल, बहुत बढ़िया. अभी आता है आपका कोन, आइसक्रीम का कोन. आइसक्रीम खाएंगे आज? आज टाइम हो गया है आइसक्रीम का. ठीक है, जाइए आज घर पे जाके आइसक्रीम खाइए.